आज का हमारा टॉपिक है, हमारा कोई भी भाई या कोई भी दोस्त जो सऊदी अरब या कहीं पे भी विदेश आप जाना चाहते हैं तो प्रॉपर तैयारी के साथ जाएं। ये नहीं कि आप भाई देखा देखी, बहुत लोग क्या करते हैं कि वो विदेश जा रहा है, वो बहुत पैसा कमा रहा है या किसी को लगता है कि नहीं वो ऐसे ही उसको पैसा मिल जाता है। ऐसा नहीं है मेरा भाई। कहीं पे भी विदेश में ये हमारा ये सिलसिला यही है कि यहाँ की कहानी दिखाऊं, यहाँ लोग कैसे रहते हैं या क्या खाते पीते हैं या यहाँ पे कितने मुश्किल का सामना करना पड़ा उसको पहले या अभी वो कैसा है। इसीलिए ये सब हम लेके आते रहते हैं ताकि आप सबको इससे रूबरू कराऊं या इससे एक तरीके को पता चले कि यहाँ की भी ज़िंदगी कैसा होता है। वहाँ पे भी जो लोग रहते हैं अपने अपने गांव में या घर में है या कोई किसी का रिश्तेदार है विदेश में या किसी का भाई है या किसी का कुछ है, तो उसको लगता है कि यहाँ पे बड़े आसानी से यहाँ पे बैठ बैठ के पैसा कमाया जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे भी बहुत सारी परेशानियों के बाद जाके पैसा आता है, बहुत सब्र करना पड़ता है। तो मैं खास करके जो आना चाहते हैं विदेश, सऊदी अरब या कहीं पे भी आप जाना चाहते हैं, तो मैं ये सबसे यही गुजारिश करूँगा कि आप तभी जाएं या जब आपके अंदर अगर सब्र हो। जिसके अंदर सब्र नहीं है वो किसी चीज़ का कोई बर्दाश्त नहीं है, वो कोई बात को या किसी के इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता है, तो वो मेरे ख्याल से विदेश ना जाए तो बेहतर होगा। क्योंकि यहाँ पे एक तरीके का पाबंदी होता है बहुत सारी चीज़ों पे, या बंदिश भी है अगर कहें तो कहना गलत नहीं होगा। क्योंकि आदमी इंडिया में या और कहीं आप कोई जॉब करते हैं तो वहाँ आप अपने मर्ज़ी का मालिक होते हैं। आपको अगर ठीक लगता है तो सही है करें, नहीं लगता है तो आप कभी भी छोड़ सकते हैं। तो इतना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हर चीज़ का कायदे कानून के मुताबिक चलना पड़ता है, एग्रीमेंट होता है, बहुत सारी बातें हैं इधर। तो इसके लिए आप कोई भी अगर विदेश आना चाहते हैं तो आप हर चीज़ अपने आप को पहले टटोल लें, अच्छी तरीके से देख सुन करके फिर आएँ। यार ऐसे क्या होता है कि ऐसे बहुत लोग ऐसे ही आ जाते हैं, फिर पैसा भी बर्बाद होता है, वो रह नहीं पाता है, तो उसका एक अलग ये है। तो और कोई भी आए तो आप सबसे पहले कुछ ना कुछ उधर से सीख के आए, काम सीख के आए। कम अज़ कम अगर जो ऐसे ही आते हैं लेबर क्लास में और कोई, तो थोड़ा बहुत तो आप काम वाम सीख के आएँ अच्छा से, ऐसे ही ना आ जाएँ। लेबर क्लास में क्या होता है कि इधर आदमी को फिर कुछ भी करा सकता है और कुछ भी करना पड़ेगा आपको। बहुत आदमी बोलता है कि अरे मैं तो वहाँ पे ये कर रहा था, मैं आके यहाँ पे ये करूँगा, या बहुत लोगों को बहुत फंसा भी देता है कोई एजेंट वगैरह। तो बहुत तहकीकात करके हर चीज़ करके आएँ और एक अपने अंदर एक सब्र लेके आएँ हर चीज़ का। क्योंकि आपको इधर 2 साल या 2.5 साल रहना पड़ता है, बहुत सब्र होता है इधर भी इंसान का। तो ये एक ज़रूरी बात है। यहाँ पे आदमी आके फिर इसको उसको ब्लेम देने लग जाता है, तो ऐसा ना करें। ऐसा करने का फिर कोई फ़ायदा नहीं, या इधर आने के बाद आदमी फिर कुछ कर नहीं सकता है। तो सबसे पहले आप उधर हैं तो उधर ही सोच समझ के फिर आपको आने का डिसाइड करें कि हमें विदेश जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि भाई नहीं हमको भी जाना चाहिए विदेश, या भाई किसी के देखा देखी में कि अरे वो तो है तो वो तो बहुत पैसा कमा रहा है, या वो तो रह के बहुत कुछ कर लिया। तो ये ना देखें। उनके कामयाबी के पीछे आप उसकी कामयाबी आपको दिखता है, चाहे जो भी बहुत कुछ किया है या कैसे भी किया है, कैसा भी करता है, लेकिन उसके कामयाबी के पीछे वो कितना स्ट्रगल किया है या कितने परेशानियों से वो गुजरा है वो नहीं दिखता है। तो इसके लिए आपको लगता है कि भाई अरे वो तो उधर बहुत आराम से पैसा मिल जाता है, बैठे बैठे मिल जाता है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। इधर भी जो भी आता है या जो भी है इधर, तो हर एक परेशानी से गुजर के ही जाना पड़ता है और बहुत मेहनत करने के बाद ही पैसा हाथ में आता है। तो कहते हैं कि पैसा का यही है मतलब कि 100 से परेशानी 100 से सदा। तो ये बोलते हैं कि जो पैसे के लिए जाता है तो परेशानी सदा रहता है, फिर जाके उसको पैसा मिलता है। पैसा ऐसे ही नहीं आ जाता है। उधर लगता है कि आदमी यही सोचता है कि अरे भाई वो तो उधर से आके ये ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया, ऐसा घूम रहा है, वैसा कर रहा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा देखने में लगता है, लेकिन असल में इधर वो भी बहुत सारे मरहले से गुजरता है, फिर जाके कुछ कर पाता है या कुछ बना पाता है उधर, या अपनों के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ देने के बाद जाके वो कुछ करता है। इधर भी जो साल 2 साल 4 साल 5 साल तक रह जाता है, नहीं जाता है, तो वो ऐसे ही नहीं रह जाता है इधर, ताकि वो अपनों के लिए, वो अपने रिश्तेदार या अपने घर वालों के लिए कुछ करने के लिए इधर वो रुकता है। इसीलिए वो उसको कुछ भी इधर परेशानी उठाना पड़ता है या कुछ भी करना पड़ता है तो खुशी खुशी कर लेता है। उसको इतना एहसास नहीं होता, क्योंकि उसको अपने परेशानी से ज़्यादा अपने घर वालों की आराम का, कंफर्ट का फिक्र करता है। तो इसके लिए उसको अपना परेशानी ज़्यादा पता नहीं चलता है इधर। ऐसा ही और
यहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि जो इंडिया में है या कहीं और है तो उसको लगता है कि इधर विदेश चले गया तो पता नहीं कहाँ चले गया, एक अलग दुनिया में चले। अलग दुनिया कोई नहीं, एक आम हमारे जैसा उधर है ऐसा इधर ही है। इधर भी कोई ऐसा ये नहीं है, अपना घर जैसा ही माहौल है। वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कैसे इम्प्रूव करना चाहते हो, या अपने आप को किस माहौल में ढालना चाहते हो, या अपने आप को आप कैसा बनाना चाहते हो। ऐसा आपका सर्कल बनते चले जाएगा धीरे धीरे, ऐसा कुछ नहीं, वो सब कुछ अपने ऊपर होता है। तो इसकी वजह से मैं इसीलिए ये कहता हूँ कि कोई भी इधर आने का सोच रहा है या आना चाहता है तो वो अपने आप में पहले मजबूत करे, अपने आप को मजबूत बनाओ। आप उधर कुछ सीख के आओ सबसे पहले तो, कोई भी एक काम एक सीखो, अच्छा कारीगर बनो, या चाहे जो भी जिस लाइन से भी आना चाहता है वो अपने लाइन में महारत हासिल करके, महारत जो अगर उधर से महारत हासिल करके इधर आएंगे अपनी लाइन में तो उसको ज़्यादा परेशानी नहीं होगा, और नहीं होता भी है। नहीं तो बहुतों को बहुत परेशानियां भी होता है, सबको एक जैसा नहीं मिलता है। बहुत लोग आते ही बहुत आराम का काम मिल जाता है, किसी को बहुत परेशानियों का काम मिलता है, किसी को शुरू में तो परेशानी होता है लेकिन लास्ट में जाके बाद में थोड़ा साल 2 साल या 6 महीना गुजारने के बाद फिर बहुत अच्छा लाइफ स्टाइल हो जाता है उसको। फिर ऐसे ही साल 10 साल गुजारता। इधर जो भी है बहुत आदमी इधर 10 साल 15 साल या 20 साल, किसी को 25 साल, किसी को 40-50 साल तक भी है, हम मिलते हैं तो इतना साल भी हो गया लेकिन वो आराम से गुजार रहा है, कोई मुश्किल नहीं होता है। तो यही है। लेकिन जो आदमी आता है आके फिर वो इस पे उस पे ब्लेम करने लग जाता है, तो ये ऐसा ना करें। आराम, इधर आपको अगर आना है विदेश तो अपने आप में अपने माइंड में एक बात बैठा लें कि आपके अंदर एक सब्र होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे क्या होता है कि बहुत आदमी गुस्से में आ जाता है, तहस में आ जाता है, किसी से लड़ाई मार कर झगड़ा कर लेता है। ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पे बिल्कुल ये सब चीज़ का अलाउ नहीं है। तो आप आना अगर चाहते हैं तो बिल्कुल अपने आप को ठंडा करके और अच्छा कुछ किसी चीज़ यानी यहाँ पे बोलते हैं मोहल्ले यानी कारीगर, कोई काम का कारीगर, आप किसी चीज़ में भी मास्टरी करके अगर उधर से आएँ तो बहुत अच्छा होगा इधर। बाकी इधर जवान का है, अरबी है, अपने उधर अरबी नहीं बोला जाता है लेकिन इधर आने के बाद आदमी सीख ही लेता है और सीख जाता है। इसमें कोई ये नहीं कि आपको कोई एक डिग्री लेके आना उधर से अरबी के लिए या कुछ अरबी सीखने के लिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। बिल्कुल आम आदमी को कुछ कभी वो अरबी का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता है, लेकिन इधर आके आराम से बोलने लगता है, बहुत अच्छा बोलता है। तो मेरा यही कहना है कि सबसे यही गुजारिश है कि कोई भी अगर आना चाहते हैं तो आप उधर से कुछ सीख के आएँ, अपने किसी एक चीज़ में आएँ तो बेटर होगा। तो खैर अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। चैनल को सब्सक्राइब